गुप्ता, मेघा गुप्ता वीडियो ऑन करें। हाँ जी, मेघा गुप्ता। मेघा गुप्ता वीडियो ऑडियो ऑन करें। मेघा गुप्ता कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है। हाँ मेघा जी, आवाज आ रही है आपको? मेघा जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेघा जी। कॉल ओवर इंटरनेट को करिए माइक के ऊपर। हाँ हेमा जी। मेघा गुप्ता। मेघा। मेघा, ऑडियो ऑन करें, ऑडियो। मेघा जी, आपको आवाज आ रही है? ऑडियो नहीं आ रहा है इनका। वीडियो तो आ रहा है। मेघा। वीडियो ही बंद हो गया अब तो। ना, उसके ऊपर लिखा आएगा कॉल ओवर इंटरनेट। मेघा। मेघा गुप्ता। मेघा जी, आवाज नहीं आ रही, माइक को सही करिए थोड़ा। नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही। कॉल ओवर इंटरनेट को। वीडियो तो आ रहा है। अच्छा, हाँ हेलो। 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 मेघा जी, हेलो। 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 हाँ मेघा। हेलो। हाँ मेघा हाँ, अब जी, आ रही है आवाज आ रही आवाज। है? हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। आ रही है। हमारी आवाज आ रही है? जी सर, हेलो। हाँ। आपने बीकॉम किया है? गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। आपने बीकॉम किया कॉरेस्पॉन्डेंस से, और जी एमकॉम भी सर। आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, जी भर्तृहरि सर। भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी से, भरतपुर अच्छा। से, है ना? जी सर। तो ये भर्तृहरि कौन है जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? सर ये उज्जैन के राजा थे, हाँ। जिन्होंने बाद में अपना राज्य काज छोड़ के फिर ये एक साधु बन गए थे, और फिर उन्होंने तपस्या की, और फिर इस वजह से इनको राजा और ऋषि दोनों बोला जाता है, राज। ये कॉमर्स विषय क्या होता है? कॉमर्स सर कॉमर्स का मतलब होता है कि जो ट्रेड और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होते हैं। कौन से रिलेटेड एक्टिविटीज ट्रेड के अलावा? ट्रेड के अलावा जो ट्रेड
ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस या और जो भी ट्रेड को फैसिलिटेट, वेयर हाउसिंग, ये सब एक्टिविटी। चलिए, व्यापार और वाणिज्य दो शब्द हैं। जी सर। इनका क्या अर्थ है? सर ट्रेड और कॉमर्स पूछ रहे हैं आप? हाँ, ट्रेड सर एंड ट्रेड में, कॉमर्स। जी सर, ट्रेड में तो मेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, जैसे सेल और परचेज को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो उसे ट्रेड बोला जाता है। और ट्रेड को जो फैसिलिटेट करने से लेके मार्केटिंग तक की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कॉमर्स में इंक्लूड किया जाता है, और कॉमर्स में ही ट्रेड ही आता है। चलिए, ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सर स्टैटिस्टिक्स एक जो डेटा को प्रॉपर फॉर्म में स्टडी किया जाता है उसे स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट और एनालिसिस। इसकी एक एक हाँ, एक शब्द, एक सेंटेंस में इसकी परिभाषा बता सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स। सॉरी सर। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? आप बताइए, अभी जो बता रही हैं उससे थोड़ा और जोड़ना है। सर एक सेंटेंस में। हाँ, सर स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अगर हम बोले। इफ इट इज नॉट ग्राफिकल देन हाउ यू विल कलेक्ट द डेटा? टेब्यूलर भी होता है, टेब्यूलर, ग्राफिकल। And what you will analyze? सॉरी सर। What you will analyze in statistics? एनालाइज सर जिस भी चीज डेटा, जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा होता है। अच्छा, न्यूमेरोलॉजी क्या होती है? न्यूमेरोलॉजी क्या होती है? न्यूमेरोलॉजी सर नंबर्स को स्टडी करने के लिए हो, सर मैं श्योर नहीं हूँ बट एक वर्ड होता है न्यूमेरिकल, जी सर। जो आपने खूब पढ़े हैं। न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? सर किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो उसे न्यूमेरिकल बोला जाता है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए आप कि प्राचीन भारत में अकाउंटिंग का सिस्टम क्या था? What was the system of accounting in ancient India? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ बट महाजन सिस्टम सुना था कि महाजन जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। महाजनी सिस्टम तो बहुत लेट आया, उससे पहले क्या सिस्टम था? सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। एक श्रेणी व्यवस्था थी पुराने जमाने में, प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा भी होगा। सॉरी सर। श्रेणी व्यवस्था नहीं पढ़ी? नो सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको हम आरएएस अधिकारी बना देते हैं, तो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी बना दिया हमने आपको, ठीक है? और आप जिस क्षेत्र में पदस्थ हैं, अपॉइंटेड हैं, वहां पर आपको कुछ नहीं पता, अभी आपने ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, ठीक है? और आपके पास खबर आती है कि वहां के जो एमएलए हैं वो बहुत सारे गांव के लोगों को लेके और धरना दिए हुए बैठे हैं आपके ऑफिस के बाहर, और वहां से हटने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगी? सर धरना किस बात को लेकर दे रहे हैं? किसी भी बात को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर धरना दिए हुए हैं। किसानों को प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही। तो आप क्या करेंगी? आपको भी नहीं जाने दे रहे ऑफिस में, आपको भी ऑफिस में नहीं जाने दे रहे हैं। हेलो, आपको भी ऑफिस में नहीं घुसने दे रहे हो, क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम देखना चाहूंगी कि प्रॉब्लम का आखिर कारण क्या है, कि प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है तो क्यों है आखिर में। इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपका? सर इमीडिएट एक्शन तो मैं सबसे पहले तो हम बात करेंगे एमएलए, अगर एमएलए खुद भी वहां बैठे हैं
धरने पे, तो हम पहले उनके थ्रू बात करना चाहेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और अगर इमीडिएट सॉल्यूशन उसका कुछ हो सकता है तो वो करेंगे, नहीं तो फिर हम लॉन्ग टर्म जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो उसको बातचीत के जरिए बैठ के उसको देखने की कोशिश करेंगे। किसी की सहायता नहीं लेंगे? सर, धरना अगर पीसफुल है तो हमें लगता है कि पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको। क्या जी भारतीय वैज्ञानिकों जो वैज्ञानिक विदेश में काम कर रहे हैं उनको भारत बुला लेना चाहिए? वैज्ञानिकों को, जो विदेश में काम कर रहे हैं उनको भारत बुला लेना चाहिए? आप तर्क दीजिए इसके पक्ष या विपक्ष में। सर अगर ये वो अपने इच्छा से गए हैं तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो कहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उसके पॉजिटिव, उनके वहाँ रहने के भी पॉजिटिव कुछ पक्ष होते हैं, जैसे कि वो ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक है तो उनका जो भी नेता जी, वो एक्सपेरिमेंट तो किया इच्छा हो। से ही जाते हैं, सरकार जबरदस्ती थोड़ी भेजती है, इच्छा से ही जाते हैं वो तो। ब्रेन डेन नाम सुना है? जी सर, ब्रेन ड्रेन। सर तो इसके हम पॉजिटिव्स भी देख सकते हैं, क्योंकि विदेशों में साइंस और टेक्नोलॉजी हम इंडिया से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विकसित है, तो उनको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के और अपनी नॉलेज और आपकी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ आई, हेलो। आवाज आ गई। जी सर। अच्छा चलिए, ये बताइए कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन के क्षेत्र में विश्व के समानांतर आगे चल रहा है? कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारत विकासमान है? विकासशील नहीं, विकासमान है। सर एक तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के एरिया इंडस्ट्री, फार्मा गुड। इंडस्ट्री। हेलो। हाँ, वेरी गुड। सर फार्मा इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी अच्छी है, जो हम विश्व में काफ़ी प्रतिष्ठा है इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री की। और सर इसरो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जो हम अब विदेशों की भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। और और सर इसके अलावा आईटी के क्षेत्र में इंडिया की क्या स्थिति है? आईटी में हम सर्विसेज, आउटसोर्सिंग सर्विसेज, आईटी रिलेटेड सर्विसेज में हम तो हम तीन बातें काफ़ी आगे बताइए, हैं। इसमें नंबर 1 पर किसको रखेंगी? सर नंबर 1 पे आईटी इंडस्ट्री को रखूंगी, क्योंकि ओके ओके, काफ़ी आईटी प्रोफेशनल्स हैं। चलिए बढ़िया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम सुना है? जी सर। इसकी जी स्थापना सर। किसने की थी? सर इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने 1885 में की। क्या नाम था पूरा एओ ह्यूम का? सॉरी सर, अभी तो मुझे चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, थैंक यू। ओके सर। जी मेघा जी, आवाज आ रही है? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेघा जी, आप सीए हैं, जी सर। क्यों अपना फील्ड छोड़ना चाहते हैं? इतना अच्छा फील्ड है सीए का तो। सर मेरे माइंड में बचपन से ही सिविल सर्विसेज के लिए जाने का था, तो इसी वजह से मैंने अपना फील्ड ही सीए इसी वजह से चूज किया था, क्योंकि मुझे सिविल्स में आगे जाना। तो सिविल्स में आने के लिए सीए की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है, सिंपल ग्रेजुएट हो आप और उसके बाद सिविल सर्विस में आ जाए। जी सर, ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और रिजल्ट बहुत अनसर्टेनिटी से भरा रहता है, तो इसलिए एक बैकअप भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एज अ बैकअप भी चूज किया था। मतलब फिर ये बचपन से सपना क्या हुआ? सपना होता है तो फिर आदमी दूसरे बैकअप के बारे में थोड़ी सोचता है, फिर तो उसी के बारे में सोचता है केवल 24 घंटे। आप बैकअप साथ में लेके चल रहे हैं, अल्टरनेटिव भी आप तैयार करके रखें, इसका मतलब है कि ये सपना नहीं है आपका। सर सपना से मतलब है कि ये थॉट हमेशा से रहा है, पापा ने भी हमेशा इंस्पायर किया है, फैमिली ने भी। तो अगर वो थॉट फुलफिल नहीं होता तो एक करियर, जो करियर की जो सर्टेनिटी होती है, वो मैंने उसको भी साथ में रखा। अच्छा अच्छा। सीए में क्या सीखा आपने जो प्रशासन में यूज करेंगे? हेलो। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको?
हेलो। जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हेलो जी सर। हेलो। जी, आपकी आवाज मुझे एकदम क्लियर आ रही है। जी सर, बोल आप आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीए में आपने क्या सीखा जिसका प्रशासन में यूज होगा? सर सीए एक मुझे लगता है एक होलिस्टिक फील्ड है जिसमें हम सारी इकोनॉमी, टैक्सेशन, ऑडिट इन सब से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। तो मुझे लगता है प्रशासन में हमें टैक्सेशन से रिलेटेड भी, इकोनॉमी से रिलेटेड भी ये सब चीजें नॉलेज तो काम आएंगी ही। सेकेंडली एज अ चार्टेड एज अ ऑडिटर हम हमेशा स्केप्टिकल माइंड लेके चलते हैं। इसका मतलब है कि हम चीजों को जैसी वो दिखती हैं उसके हिसाब से नहीं इंटरप्रेट करते, बल्कि और एविडेंसेस के हिसाब से और फैक्ट्स के हिसाब से एनालाइज करते हैं। तो एक स्केप्टिकल एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है, जो आगे प्रशासन में भी काम आएगा। नहीं तो लोगों पे आप शंका करेंगे तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो लोगों का वेलफेयर करना है आपको, पहले ही आपके मन में एक शंका रहेगी लोगों के प्रति, तो कैसे काम करेंगे? सर स्केप्टिकल मतलब शंका नहीं होता, इसका मतलब है कि हम अ, चीजों को साइंटिफिकली तो नहीं, बट ऐसे जैसे जिससे फ्रॉड की, जैसे प्रशासन में हम देखते हैं करप्शन और फ्रॉड के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो हम उसको एज इट इज ना लेके एविडेंसेस के साथ अगर हम चीजों को लेके चलें तो उससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बनी रहती है। ये वो बात आपकी सही है, लेकिन जो ऑडिटिंग का काम है, ऑडिटिंग का काम तो बेसिकली ये सोच पे ही बेस्ड है कि सामने वाला चोर है, सर ये ऑडिटिंग करवाई जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि ऑडिट हम ये सोच के करते हैं कि सामने वाला चोर है। हम ये सोच के ऑडिट करते हैं कि सब सही है, बट अगर कुछ गलत है तो वो गलती हमें फाइंड आउट करनी होती है। हम्म। तो सर यही सोच प्रशासन में भी काम आएगी कि सब सही है, बट अगर कहीं पे लूपहोल्स है या कहीं कोई मिसयूज हो रहा है तो हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जो नया कंपनी लॉ बना है हमारे देश में, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ प्रोविजन किए गए हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से जुड़े हुए, जरा बताइए मुझे क्या है वो? सर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से जुड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन, जी। सॉरी सर मैं अभी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। जो याद है कुछ भी बताइए। सर तो कॉर्पोरेट न्यू गवर्नेंस से कंपनी लॉ तो रिलेटेड, जानते हैं ना? सॉरी सर। न्यू कंपनी लॉ तो पढ़ा होगा आपने, वो तो जानते हैं। जी सर। कब आया था ये? सर 2013। कब से लागू हुआ ये हमारे देश में? सर ये सर फेजेस में लागू हुआ है, कुछ पार्ट पहले लागू हो गया था और कुछ बाद में। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लॉ तो कभी इस तरह से। सर क्योंकि जो पार्ट, सॉरी सर। ऐसा तो लॉ नहीं है कि जो फेजेस में लागू होता है वो तो एक पर्टिकुलर डेट को लागू हुआ है लॉ। सर वो डेट, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसके पहले कब कंपनी लॉ बना था? सर वो 1956 का था। क्या है इस लॉ ने? सॉरी सर। उस कानून को रिप्लेस किया है इस नए कंपनी कानून ने। जी सर, जी इस सर। कंपनी कानून में भी रिसेंटली चेंज भी हुए हैं, कब चेंज हुए हैं और क्या चेंज हुए हैं? सॉरी सर मैं अभी, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। अच्छा चलिए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्या होती है, दोनों को जरा डिफाइन कीजिए। सर अकाउंटिंग में हम सिर्फ बुक कीपिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें हम डेली के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। और ऑडिटिंग में हम पूरा प्रोसेस बुक कीपिंग से रिलेटेड या समराइज, ऑडिटिंग में हम चेक करते हैं कि जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो पूरा सही है या नहीं। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है ठीक है। अब मैं, यूट्यूब सर्फिंग हॉबी है आपकी, जी सर। क्या देखते हैं यूट्यूब पे आप? सर मैं स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी रिलेटेड किसी जैसे भी कुछ भी मूड होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कभी पढ़ने का मूड है तो एजुकेशनल वीडियोस देख लिए, कभी लग्जरी टाइम में या फ्री टाइम में कॉमेडी वीडियोस या सॉन्ग्स सुन लिए, या फिर कोई यूट्यूबर की वीडियो देख ली सर, ऐसे। कहाँ की कंपनी है यूट्यूब? सर ये यूएस की कंपनी है। अच्छा, कौन ओनर है इसका? सॉरी सर मुझे नाम नहीं। मतलब यूट्यूब देखते हैं लेकिन यूट्यूब के बारे में कभी आज तक सर्फिंग नहीं किया आपने?
सॉरी सर। यूट्यूब जैसे कुछ इंडियन चैनल भी हैं क्या? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, एक कॉमेडियन है मिस्टर कामरा, उनसे जुड़ा हुआ आजकल विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? जी सर, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए गए, लगाने के लिए हमारे अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल ने उनको सहमति दे दी क्या है उनके ऊपर। कंटेम्प्ट किया है उन्होंने, क्या बोला है ऐसा कोर्ट के अगेंस्ट? सर, उन्होंने एक तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अगेंस्ट कुछ कमेंट किए हैं, और उन्होंने ट्विटर पे एक पिक्चर भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भगवा कलर में रंगा हुआ दिखाया था। क्यों ऐसा, क्या इशू क्या था पूरा ये? सर, उसमें ये है कि जो भी जजमेंट आजकल वो काफी लोग कुणाल कामरा का जो जब अब जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के साथ भी एक बार वो हुआ, झगड़ा हुआ था, तो अब जब अर्नब गोस्वामी को बेल दी गई, ओके, तो इस वजह ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। राजेश सर। जी सर। जी सुन पा रहे हैं मेघा जी? जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर। रघुराम जी राजन कौन है? सर, ये हमारे एक्स आरबीआई के गवर्नर हैं। अच्छा, अभी चर्चा में क्यों है ये? सर, अभी जो सरकार एक बैंकिंग रेगुलेशन के लिए एक नियम निकाला था, जिसमें या उन्होंने बोला है कि प्रमुख बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो बैंक्स में अपना हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, तो उसको लेके इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये सही नहीं होगा। बैंक में हिस्सा बढ़ा सकते हैं या बैंकिंग लाइसेंस देने की बात हो रही है उनको? सर, लाइसेंसिंग की भी, और शायद मुझे लगता है कि वो 15 से बढ़ा के 26% तक की हिस्सेदारी करने की भी। अच्छा, तो उन्होंने जो सवाल उठाए हैं तो सही कह रहे हैं क्या वो बिल्कुल? सर, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो वो सही कह ही रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि जब डिफॉल्टर्स जहाँ तक होते हैं वो कॉर्पोरेट लोग ज्यादा होते हैं, तो अगर वो लोग प्रमोटर बन जाएंगे बैंक्स के भी, तो वो बुक्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक डिप्टी गवर्नर और हैं, उन्होंने भी यही बात कही है जो रघुराम जी ने कही है? जी सर, श्री विरल आचार्य। अच्छा, एक रेटिंग एजेंसी और है, उन्होंने भी सेम बात कही है? सर, S&P। गुड। भारत सरकार ने जो अभी फ्रॉड हुए हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स, उनसे कुछ सीखा नहीं? सर, सीखा है, और इसी वजह से अब बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, और हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं बैंक्स का, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो प्राइवेट बैंक्स के जो एफिशिएंसी वो पब्लिक बैंक्स में भी लाई जाए। अच्छा, एक आरटीआई लगी थी अभी, उसमें सामने आया है कि पिछले 5 सालों में इतने आर्थिक भगोड़े भारत छोड़ के जा चुके हैं, और वो संख्या बता सकते हैं कितनी है? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। चलिए, 72 हैं, और उनमें से हम सिर्फ 2 को वापस लेके आ पाए, तो उनमें क्या मैसेज जाएगा इससे? इस प्रकार की नई घटनाएं सामने आएंगी कोई फ्रॉड? सर, मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन को। जो फ्रॉड करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका मान सकते हैं क्या हम इनको? ये अभी जो सिफारिश हुई इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, जी सर, मौका तो नहीं, क्योंकि अगर सरकार अगर ये कदम उठाएगी तो ऑब्वियसली इसके साथ कुछ रेगुलेशंस और रूल्स भी आएंगे, जो सरकार ऐसा फ्री हैंड तो नहीं देगी, लेकिन सर पॉसिबिलिटीज तो हैं कि फ्रॉड होने की। अच्छा, जिन्होंने फ्रॉड किया है उनसे क्या वसूली हो चुकी है अभी तक? सर, अभी तो उनको कंट्री में लाने के लिए ही प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अच्छा, कोई वसूली नहीं हुई है अभी तक? सर, मुझे इसका चलिए, ये बताइए, भारत में साइबर ठगी का गढ़ कौन सा क्षेत्र है? तो जहाँ से ये ठगी होती है।
जी, जी सर, एक झारखंड में एक क्षेत्र है जमतारा करके। गुड। क्या कारण है कि वो साइबर ठगी का गढ़ हो गया? और भी तो शहर हैं कई। तब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं आइडिया लगा सकती हूँ। जी, तो वहाँ का टेरेन कुछ ऐसा है कि वहाँ जंगलों टाइप में उनको जंगल है, या झारखंड के जिस भी वो जहाँ का भी वो टेरेन यूज करते हैं वहाँ पे उनको पकड़ने की पॉसिबिलिटीज काफी कम रहती हैं, इसलिए तो जैसे छत्तीसगढ़ में भी बहुत जंगल है। सॉरी सर। नहीं। चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी केंद्र और दिल्ली सरकार को महिला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक आदेश दिया है। गाड़ी आ जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जा रहा हूँ? माइक बंद करिए। हेलो। प्रश्न सुना आपने? नहीं सर। रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को महिला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक आदेश दिया है। क्या आदेश है? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप शायद एम्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। एम्स में जो वुमेन एम्प्लॉयज को, नर्सेस को 80% रिजर्व। कैग ने दिया है ये। किसने सर? ये आप गलत जोड़ रहे हैं, महिला कर्मचारियों के वेतन से रिलेटेड कुछ है ऐसा। सॉरी सर, फिर मुझे। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, निफ्टी और सेंसेक्स, इनका फुल जी, फॉर्म सर। बताइए आप। सर निफ्टी का नेशनल 50 आई थिंक। गुड। और और सेंसेक्स? सर सॉरी, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, थैंक यू जी। ललित सर। जी जी मेघा जी, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आप अलवर के हो? जी सर। चाहिए। अलवर किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? सर हरियाणा, यूपी, दिल्ली। दिल्ली को भी? सर सॉरी सर, मैं कंफर्म। करता है। अच्छा ये बताएं कि क्या अलवर एनसीआर में शामिल है? जी सर। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अलवर को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? सर सीकर, जयपुर, हाँ, दौसा और भरतपुर। और झुंझुनू? सर झुंझुनू नहीं है सर। पक्का श्योर हो? जी सर। आपको वापस पढ़ना, इसको झुंझुनू स्पर्श करता है, सबसे उत्तर में झुंझुनू है। ये बताइए कि सिलिसेट क्या है? सर सिलीसेड एक झील है जिसे अलवर के राजा विनय सिंह ने अपनी रानी शिला के लिए बनवाया था, और वहां पर एक छोटे सेठ माता का मंदिर है, इसलिए इसका नाम सिली और सेठ दोनों मिला के सिलीसेड। कि रेणुगिरी आपके वहां है, रेणुगिरी? रेणुगिरी, सॉरी हाँ, सर, मुझे आइडिया नहीं। ओके। अच्छा एक रानी की बावड़ी कहाँ पे है? रानी की बावड़ी, हाँ, सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद नीमराना में। अच्छा। कोई और इसके बारे में कोई तथ्य आपको याद हो तो? सर इसे शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। ना, ये तो नहीं। अच्छा ये सॉरी बताइए सर। कि औरंगजेब ने दारा सिकों को कहाँ पे कैद रखा? सर एक काकनवाड़ी फोर्ट है उसमें। कहाँ है ये? सर अलवर में ही है, सरिस्का जंगलों के बाकी बीच में पड़ता है। ये आंख वाला किला किसको कहते हैं? सॉरी सर, आंख वाला किला। आंख वाला किला। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं। बाला किला के बारे में सुना है आपने? बाला किला, जी सर। बताइए उसके बारे में। सर ये बाला किला अलवर में है और इसे हसन खां मेवाती ने बनवाया था। और अच्छा, कुतुब खाना क्या है? सॉरी सर। ओके जी। उपाध्याय जी, आवाज आ रही है? जी सर।
आपने सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ज्यादा ही तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी सवाल आपने क्लियर कॉन्सेप्ट से नहीं दिया, का जवाब नहीं दिया। बार बार आप कह रहे हैं शायद, मेरे हिसाब से ये है, मेरी जानकारी से ये है, बार बार शायद बोला आपने, तो ये सर वो शायद करंट बार नहीं अफेयर्स के बोलना। रिलेशन में। क्षेत्रीय भूगोल को पढ़िए, आप अलवर के आसपास के भूगोल को पढ़िए। अब जैसे जो भगोड़े हो गए, उनमें से कईयों की संपत्ति जब्त करके नीलाम भी कर दी, और आप कह रहे हैं कि अभी कोई भी संपत्ति वसूल नहीं कर पाए। अलवर के आसपास किलों के बारे में जानकारी कम है आपको। रघुराम राजन वाला जवाब भी आपका पूरा सही नहीं था। और आपने एक बार बोला कि मेरा मूड होता है वैसा ही देखती हूँ यूट्यूब के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो मूड के हिसाब से कैसे चलेंगे आप इंटरव्यू में? आपका व्यक्तित्व अच्छा है, पर्सनालिटी वाइज यू आर गुड। ओवरऑल अगर कमेंट करें तो योर इंटरव्यू इज गुड, तो लेट इट बी एक्सीलेंट, यू कैन मेक इट एक्सीलेंट। थोड़ी सी तैयारी करें, और थोड़ी भाषा आपके पास नहीं है, कॉमर्स वालों के साथ ये दिक्कत होती है, भाषा आपके पास नहीं है, बहुत तोड़ के सेंटेंस बोलते हैं आप, ठीक है ना? सर वो एक्चुअली ज्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी तैयारी कोविड की वजह से। नेक्स्ट मौका आप तैयारी करके देना। जी सर। सोना मत 15-20 दिन, ठीक है? 15-20 दिन सोना मत। सोना, जी सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल मेघा जी, जो सर ने कहा कि थोड़ा सा पढ़ाई करें। अब खुद आप भी मान रहे हैं कि अभी आपने तैयारी नहीं की है। सर वो सब कुछ ब्रश अप नहीं हुआ था, कोविड था इसलिए। तो आप अगला मॉक दीजिए 1 हफ्ते बाद या जब भी, और आप थोड़ा तैयारी करके दीजिए। सर मैं एरियाज पूछ सकती हूँ, जैसे मतलब कौन से रिलेटेड एरियाज और मैं तैयार कर सकती हूँ? अपना बायोडेटा भी तैयार करना है आपको, जो मेंस के सेक्शंस थे उनको भी एक बार गो थ्रू होना है, रिवाइज करना है आपको, और न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है आपको। सर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर के अलावा जैसे स्क्रीन से, जैसे आपने कंपनीज एक्ट के बारे में पूछ लिया था, न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ न्यूज़पेपर में है चीजें। सर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड वो तो आपके मेंस का टॉपिक हो गया। आपने एथिक्स भी पढ़ा है, आपने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है, मैनेजमेंट, तो वो तो कंपनी लॉ तो मेंस का पार्ट हो गया, जीएस का। सर वो सीएसआर से रिलेटेड पूछ रहे थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं, जो नया कंपनी एक्ट आया है उसमें। एक सीए 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिट नहीं करेगा। सर ये तो अच्छा, ये पूछा था आपने, मुझे लगा आपने कुछ अमेंडमेंट्स कुछ स्पेशल। अकाउंटिंग ऑडिटिंग से जुड़े प्रोविजन मैंने आपसे पूछे, तो कुछ भी तो बताएंगे आप, कुछ बताएंगे आप, तब फिर मैं आगे सर ये पूछूंगा ऑडिटिंग, ये 20 वाला। हेलो जी। सर ये 20 ऑडिटर वाला, ये तो ऑलरेडी मतलब पुराने एक्ट में भी ऐसे प्रोविजन थे कि ऑडिटर 20 फर्म की ऑडिटर। इस बारे में आप पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, तो ये सारे में आपसे फिर अच्छे से बात करेंगे। पढ़िए ढंग से। जी सर, वो तो मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि मतलब और क्या पढ़ सकते हैं और क्या मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए हर तरह की। मेंस में जो आपने पढ़े हैं, प्री में जो आपने पढ़ा है, जो सिलेबस है उसको पढ़ें आप अच्छे तरीके से। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ें। आप जो अतुल सर कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ये सब चीजें आती हैं, कंपनी एक्ट्स के बारे में भी जो खास बातें, सामान्य बातें आती हैं, उनको पढ़ना है आपको, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी मेघा जी, आपको फैक्चुअल जानकारी अच्छी है। अभी क्या मुद्दा रहा था, ये रेटिंग वगैरह एजेंसियों के नाम आपको पता है। सेंसेक्स का नहीं बता पाई, लेकिन निफ्टी की जानकारी है आपको। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है अभी, वो आप देखना एक बार। और जो आर्थिक आज के वो आजकल में वो एम्स में नर्सेस का रिजर्वेशन का कैट का था। हेलो, वो कैट का निर्णय था वो। जी सर। अच्छा सर। और एक आपको आर्थिक जो भगोड़े हैं, आप सीए हैं तो पता होना चाहिए इतना। जी सर। ठीक है, बाकी जानकारी अच्छी है। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी मेघा जी, जी सर। आप हॉबी पे वर्क करें, थोड़ा करंट इश्यूज
और कॉमर्स से रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दें। जो सामान्य जानकारी है कॉमर्स की वो आपको होनी चाहिए, वाणिज्य व्यापार या ई कॉमर्स और ये सब, ठीक है। और इतिहास का आधुनिक काल बहुत अच्छा तैयार हो, प्राचीन और मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं पता हो। अच्छा है, ठीक था आपका। थोड़ा नेट डिस्टर्बेंस चल रहा है, बार बार आवाज वो आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। जी सर, मुझे भी ऐसा। बाकी थोड़ा उसको अगली बार थोड़ा और सही कर दें। जी सर, ओके, थैंक यू सर।